नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर हुई सुनवाई। कोर्ट ने जमानत पर फैसला रखा सुरक्षित, अभी जेल में ही रहेंगे सीएम अरविंद केजरीवाल। हरियाणा सरकार का बड़ा ऐलान, कहा अग्निवीरों के लिए पुलिस और माइनिंग गार्ड भर्ती में मिलेगा 10% आरक्षण। अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा कमजोर हुई लखनऊ वाली सरकार, उपचुनाव के नतीजे लोकसभा से भी बेहतर होंगे। हरदोई से बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश ने अपनी ही सरकार को घेरा, कहा कार्यकर्ताओं का कोई काम बिना रिश्वत दिए नहीं होता। पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का विवादित बयान, कहा सबका साथ सबका विकास नारे को बदलने की जरूरत। सीएम केजरीवाल ने जमानत के अलावा अपनी गिरफ्तारी को भी दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है, जिस पर आज सुनवाई हुई। वहीं दोनों पक्षों को दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल शराब नीति घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद हैं। केजरीवाल ने जमानत के अलावा अपनी गिरफ्तारी को भी दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। तो वहीं कोर्ट में सीबीआई से जुड़े भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के मामले में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। तो वहीं अब जमानत पर अगली सुनवाई 29 जुलाई को होगी। खास बात ये रही कि केजरीवाल ने सीबीआई से जुड़े मामले में जमानत के लिए निचली अदालत में याचिका दाखिल नहीं कर सीधा दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पिछली सुनवाई पर सीबीआई ने इस बात पर आपत्ति भी जताई थी, लेकिन सीएम केजरीवाल की तरफ से कहा गया कि वो जमानत के लिए सीधा हाई कोर्ट आ सकते हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने विवादित बयान दिया है, जिसके बाद से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने चौंकाने वाला बयान दिया। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी के सबका साथ सबका विकास नारे को भी बदलने की जरूरत बताई। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हमें सबका साथ सबके विकास की बात करने की जरूरत नहीं है, हम तय करेंगे कि जो हमारे साथ हैं हम उसका साथ दें। इतना ही नहीं, शुभेंदु ने कहा कि हम जीतेंगे और हिंदुओं को बचाएंगे। खास बात यह है कि शुभेंदु अधिकारी जिस सबका साथ सबका विकास को बंद करने की बात कह रहे हैं, वो नारा सबसे पहले पीएम मोदी ने ही दिया था। सीएम एकनाथ शिंदे ने लाडला भाई योजना का ऐलान किया है। ये योजना बेरोजगारी का समाधान लाएगी। लाडला भाई योजना में युवाओं को फैक्ट्रियों में अप्रेंटिसशिप मिलेगी और सरकार की तरफ से उन्हें स्कॉलरशिप दी जाएगी। लाडली बहना योजना की तर्ज पर महाराष्ट्र सरकार ने लाडला भाई योजना का ऐलान कर दिया। इस योजना के तहत 12वीं पास विद्यार्थियों को 6,000 रुपए, डिप्लोमा धारकों को 8,000 रुपए, ग्रेजुएट की डिग्री प्राप्त कर चुके विद्यार्थियों को हर महीने 10,000 रुपए दिए जाएंगे। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस योजना की घोषणा की। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने हाल ही में युवा बेरोजगारों का मुद्दा उठाया था, जिसके बाद सरकार ने लाडला भाई योजना की घोषणा कर दी। यूपी में भाजपा में इस समय काफी उथल पुथल मची हुई है। इस बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा में कुर्सी की लड़ाई चल रही है। यूपी में भाजपा में इस समय काफी उथल पुथल मची है। लोकसभा चुनावों में मिली हार का मंथन चल रहा है। इस बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसा है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा में कुर्सी की लड़ाई चल रही है, जिससे कि शासन प्रशासन ठंडे बस्ते में चला गया है। जनता के लिए सोचने वाला भाजपा में कोई नहीं है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा कि भाजपा की कुर्सी की लड़ाई की गर्मी में उत्तर प्रदेश में शासन प्रशासन ठंडे बस्ते में चला गया है। तोड़फोड़ की राजनीति का जो काम भाजपा दूसरे दलों में करती थी, अब वही काम वो अपने दल के अंदर कर रही है। इसलिए भाजपा अंदरूनी झगड़ों के दलदल में धंसती जा रही है। जनता के बारे में सोचने वाला भाजपा में कोई नहीं है। आपको बता दें कि भाजपा कार्य समिति की बैठक में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बयान दिया था कि सरकार से बड़ा संगठन होता है। इसे लेकर पार्टी में सियासी आग भड़क उठी। सुप्रिया सुले ने अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी पर आरएसएस से जुड़ी पत्रिका के लेख पर प्रतिक्रिया दी। अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी पर आरएसएस से जुड़ी साप्ताहिक पत्रिका के लेख पर प्रतिक्रिया देते हुए एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने कहा कि ये बीजेपी और आरएसएस के आंतरिक मुद्दे हैं, वो इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहती। वहीं इससे पहले वीकली मैगजीन ने एक लेख प्रकाशित किया था, जिसमें अजीत पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी को भाजपा शिवसेना सरकार में शामिल करने की आलोचना की गई थी और इसे एक गलत सलाह वाला कदम बताया गया था, जिसने भाजपा के कैडर को चोट पहुंचाई थी। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा अपने फायदे के लिए हर पार्टी का इस्तेमाल कर रही है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा।
उन्होंने कहा कि बीजेपी के करीब जो भी पार्टी जाती है, उन पार्टियों का इस्तेमाल कहां और कैसे करना है ये वो अच्छी तरह जानती है। जैसे कि बीजेपी ने अकाली दल, जनता दल और शिवसेना को उस समय गठबंधन तोड़ने के लिए यूज किया और 1000 करोड़ के भ्रष्टाचारी को जेल पहुंचाने के बजाय महाराष्ट्र का वित्त मंत्री बना दिया। और अब ना उनकी जरूरत है और ना ही मुख्यमंत्रियों की है, इसलिए बीजेपी हर दल को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। दिल्ली में कांग्रेस सांसद किशोरीलाल शर्मा ने बीजेपी पर निशाना साधा। इस दौरान किशोरीलाल शर्मा ने कहा कि आतंकवादी घटनाओं को रोकना बीजेपी के कंट्रोल में नहीं है। वो 370 हटाकर श्रेय लेना चाहते थे, लेकिन आतंकी गतिविधियां कम नहीं हुई हैं। दिल्ली में कांग्रेस सांसद किशोरीलाल शर्मा ने बीजेपी पर निशाना साधा है। इस दौरान किशोरीलाल शर्मा ने कहा कि आतंकवादी घटनाओं को रोकना बीजेपी के कंट्रोल में नहीं है। वे 370 हटाकर श्रेय लेना चाहते थे, लेकिन आतंकी गतिविधियां कम नहीं हुई। बीजेपी को देखना चाहिए कि ये उनकी असफलता है। आपको बता दें कि बीजेपी ने खुद पीडीपी के साथ सरकार बनाई थी और अब ये उन्हें कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। 370 से बीजेपी जब तक लोगों का दिल नहीं जीतेगी, तब तक इसका कोई मतलब नहीं है वहां के आम लोग क्या सोचते हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस राज्य में बदलती डेमोग्राफी पर बड़ा बयान दिया। हेमंत बिस्वा शर्मा ने दावा किया कि असम में मुस्लिम आबादी 40% तक पहुंच गई है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने राज्य में बदलती डेमोग्राफी पर बड़ा बयान दिया। हेमंत बिस्वा शर्मा ने दावा किया कि असम में मुस्लिम आबादी 40% तक पहुंच गई है। उनका ये बयान झारखंड के रांची में हुई एक सभा के दौरान सामने आया। सीएम शर्मा झारखंड में बीजेपी के सह प्रभारी भी हैं। आपको बता दें कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपने बयान में कहा कि असम की डेमोग्राफी में आया बदलाव मेरे लिए एक बड़ा मुद्दा है। आज असम में मुस्लिम आबादी 40% तक पहुंच गई है। 1951 में ये आबादी 12% थी। इस दौरान हमने कई जिले भी खो दिए। ये मेरे लिए राजनीति का मुद्दा नहीं है, ये मेरे लिए जीने और मरने का सवाल है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।